क्या आप जानते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत इस्फहानी की लव मैरिज कैसे हुई? मिस्टर भुट्टो सियासत में आने से पहले किस पेशे से वाबस्ता थे? पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर भुट्टो को जंगली कुत्ता कहते हुए नारे क्यों लगाए गए? मिस्टर भुट्टो ने अल्लामा इकबाल के बेटे को कैसे इलेक्शन में हराया? एक जमाने में जनरल जियाउल हक भुट्टो साहिब की कैसे कैसे खुशामद किया करते थे? खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और मिस्टर भुट्टो का स्कैंडल क्यों बनाया गया और किस सूबे के वजीर आला भुट्टो साहिब को कराची के बाथ आइलैंड पर हुस्ना शेख के अपार्टमेंट लेने आते जाते? हेनरी किसिंजर की दावत के लिए 2000 काले बटेर खुसूसी तैयारे के जरिए अमेरिका मंगवाने वाला वाकया असल में क्या था? भुट्टो साहिब ने शरारत करते हुए मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को शराब क्यों पिलाई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने शेव क्यों बनवाई और फांसी के बाद जुल्फकार अली भुट्टो को बरहना करके उनके जिस्म की तस्वीर और फुटेजेस किसके हुक्म पर और क्यों बनाई गई? तो दोस्तों, आज की वीडियो में कायदे अवाम और फख्रे एशिया कहलाए जाने वाले पीपल्स पार्टी के बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी से मुताल्लिक दिलचस्प 30 फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, जुल्फकार अली भुट्टो की उम्र अभी 13 साल थी कि उनकी शादी अपनी कजन शीरी अमीर बेगम से कर दी गई। याद रहे कि शादी के वक्त दुल्हन की उम्र 32 साल थी। नंबर 2, जुल्फकार अली भुट्टो के मुताबिक शादी के लिए रजामंद करने के लिए घर वालों ने मुझे क्रिकेट सामान से भरे 2 बैग दिए। मेरी शादी की रस्म हुए अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि मैंने बैट बॉल उठाया और बाहर क्रिकेट खेलने चला गया। नंबर 3, जुल्फकार अली भुट्टो की दूसरी शादी 8 सितंबर 1951 को ईरानी नियाद नुसरत इस्फहानी से हुई। ये दोनों की लव मैरिज थी। भुट्टो साहिब ने नुसरत इस्फहानी को पहली बार मुंबई में देखा और उनसे पहली ही नजर में प्यार हो गया। इसके चंद रोज बाद कराची में एक बर्थडे पार्टी में जुल्फकार अली भुट्टो ने नुसरत इस्फहानी को आइसक्रीम लाकर दी और वहीं मौका मिलते प्रपोज कर दिया। नंबर 4, जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज अपने जमाने की मशहूर सियासी शख्सियत थे जो रियासत जूनागढ़ के दीवान यानी वजीर आजम भी रहे। शाहनवाज ने सिंध यूनाइटेड पार्टी के नाम से एक सियासी जमात कायम की थी। नंबर 5, जुल्फकार अली भुट्टो कैलिफोर्निया अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे। उन्होंने सियासियात और कानून में मास्टर्स की डिग्रियां हासिल की। नंबर 6, कम लोग जानते हैं कि भुट्टो साहब कुछ अरसे तक बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में भी पढ़ाते रहे हैं, जबकि वो SM लॉ कॉलेज कराची में भी लेक्चरर की जॉब करते रहे। नंबर 7, जुल्फकार अली भुट्टो के सौतेले भाइयों के नाम सिकंदर अली भुट्टो और इमदाद अली भुट्टो थे। सिकंदर अली सिर्फ 7 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से फौत हुए, जबकि इमदाद अली का इंतकाल 39 बरस की उम्र में हुआ। नंबर 8, जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी सफर का आगाज 1958 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के दौर में हुआ, जब उन्हें सिकंदर मिर्जा ने अपनी काबीना में कॉमर्स मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो सौंप दिया और वो उस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वफाकी वजीर थे। नंबर 9, भुट्टो साहिब को सियासत में लाने का क्रेडिट उनकी अहलिया नुसरत इस्फहानी को जाता है और उन्हीं की सिफारिश पर सदर सिकंदर मिर्जा ने भुट्टो को अपनी कैबिनेट में वजीर बनाया था। याद रहे कि सदर सिकंदर मिर्जा की अहलिया नाहिद बेगम और मोहतरमा नुसरत भुट्टो दोनों आपस में कजिन्स थी। नंबर 10, जुल्फकार अली भुट्टो की वालिदा खुर्शीद बेगम के हवाले से तरह तरह के दावे किताबों में तहरीर है। ऐसा लिखा गया कि खुर्शीद बेगम असल में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती थी। उनका नाम लखन बाई था। लखन बाई पंडित मोतीलाल नेहरू की बहुत करीबी समझी जाती थी। सर शाहनवाज भुट्टो उन्हें वहां से अपने पास ले आए और उनसे शादी कर ली। नंबर 11, जुल्फकार अली भुट्टो फौजी सदर फील्ड मार्शल अयूब खान के वो इकलौते मिनिस्टर थे जो सिकंदर मिर्जा की कैबिनेट में काम कर चुके थे। इन दिनों में भुट्टो साहिब अयूब खान को डैडी कहा करते थे। मुआहदा ताशकंद के बाद भुट्टो अयूब ताल्लुकात में बिगाड़ आ गया और यूं जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। नंबर 12, 1970 के जनरल इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान का मुकाबला था। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान को भारत की आशीर्वाद हासिल थी।
इंतखाबात के दौरान नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर हिंदुस्तानी जनता ने रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स और आम शहरी शामिल थे। इस रैली में यह नारा लगाया गया था, शेख मुजीब जीतेगा, जंगली कुत्ता हारेगा। नंबर 13, आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में पीपल्स पार्टी तीर नहीं बल्कि तलवार के इलेक्शन सिंबल से इंतखाब लड़ती थी। 1970 के जनरल इलेक्शन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान भर के 6 हलकों से इलेक्शन लड़ा, जिनमें लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, हैदराबाद, ठट्टा और डेरा इस्माइल खान के हलके शामिल थे। नंबर 14, लाहौर के हलके में जुल्फकार अली भुट्टो और अलामा मोहम्मद इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल का 1-1 मुकाबला हुआ। इस इंतखाबी दंगल में जावेद इकबाल तकरीबन 45,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। नंबर 15, डेरा इस्माइल खान कॉन्स्टिट्यूएंसी में भुट्टो साहब के मद्दे मुकाबल मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद थे। मुफ्ती महमूद ने भुट्टो साहब को तकरीबन 12,500 वोटों के फर्क से शिकस्त से दोचार किया। नंबर 16, भुट्टो साहब पाकिस्तान के वो पहले वजीर आज़म थे कि जिन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया। उनका इंतखाबी मंशूर रोटी कपड़ा मकान गरीब तबके में बेहद मकबूल हुआ। नंबर 17, सुकूते ढाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए जरूरी समझा कि एटमी ताकत हासिल की जाए। एक रोज उन्हें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्द न्यूक्लियर स्टेट बन जाएंगे, तो मिस्टर भुट्टो जज्बाती अंदाज में मेज पर हाथ मारते हुए बोले, आई विल सी द हिंदू बास्टर्ड्स नाउ। नंबर 18, मिस्टर भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई जितनी भी किताबों को खंगाला जाए, हर एक किताब में उनकी शराब नोशी के वाकयात जरूर मिलते हैं। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई डरपोक या कमजोर लीडर तो थे नहीं कि ये सब कुछ छुप छुपा कर करते। वो तो अपने जलसों में अलुल ऐलान कहा करते थे कि हाँ, शराब पीता हूँ, लेकिन मैं गरीबों का खून तो नहीं पीता। एक सियासी लतीफ़ा ये भी मशहूर है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने मुखालफीन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ उठते हैं? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवा खाने पर तनकीद की है? नंबर 19, जुल्फकार अली भुट्टो के वजीर खजाना डॉक्टर मुबश्शिर हसन बताते हैं कि मुफ्ती महमूद मुज़ाकरात के लिए आते तो भुट्टो साहब ने ताकीद की कि उनकी कोक में थोड़ी सी विस्की डाल दिया करो। एक दिन भुट्टो साहब ने मना कर दिया कि आज कोक में विस्की ना डालना। मुलाकात के बाद मुफ्ती महमूद जाने लगे तो भुट्टो साहब को कहने लगे कि आज कोक का मजा नहीं आया। नंबर 20, जुल्फकार अली भुट्टो मौसीकी के भी बहुत दिलदाता थे। वो अक्सर ऐवान वजीर आज़म में खुसूसी महाफिल सजाकर पठाने खान से सराइकी काफियां सुनते। भुट्टो साहब अपनी खुश लिबासी की वजह से यूथ में बेहद मकबूल थे। एक दौर था कि जब पाकिस्तान में भुट्टो कट वाला हेयर स्टाइल बहुत मकबूल हुआ करता था और उस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों में भुट्टो कट अक्सर दिखने को मिलता था। नंबर 21, साल 1977 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिसमें भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। PNA का इंतखाबी निशान हल था, इसलिए उन दिनों भुट्टो के मुखालिफिन ये नारा लगाते थे कि गंजे के सर पर हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जियालों का ये नारा था, 100 यहूदी एक मदूदी। नंबर 22, एक रात भुट्टो साहब मुल्तान में ठहरे थे। तब जनरल ज़ियाउल हक मुल्तान के कोर कमांडर हुआ करते थे। चूंकि भुट्टो साहब बहुत कम सोया करते थे, वो रात के 2 बजे बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि मुल्तान का कोर कमांडर ज़ियाउल हक बरामदे में चौकीदार बना घूम रहा है। ज़ियाउल हक भुट्टो को देखकर बोले, सर मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि शायद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और फिर अगली शाम वही ज़ियाउल हक देगों के ढक्कन उठाकर मिस्टर भुट्टो के लिए खाना चेक करते रहे। मिस्टर भुट्टो ज़ियाउल हक से इतना इम्प्रेस हुए कि 6-7 सीनियर जनरलों पर फौकियत देते हुए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। नंबर 23, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद जुल्फकार अली भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। नंबर 24, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा हो चुकी थी। उन्हें रात के 2 बजे कोट लखपत जेल लाहौर से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा था। भुट्टो अपनी बैरक से बाहर आए। अब उन्हें जेल के छोटे दरवाजे से गुजरकर बाहर आना
आना था। जेल के छोटे दरवाजे से बाहर आने के लिए उन्हें गर्दन झुकाना पड़नी थी। अचानक मिस्टर भुट्टो वहीं रुक गए और फौजी ऑफिसर से कहने लगे, अपने बाप के लिए बड़ा दरवाजा खोलो। और फिर कुछ देर बाद बड़ा दरवाजा खुला तो भुट्टो बाहर आए। नंबर 25, फांसी से एक रात कबल मिस्टर भुट्टो ने कहा था, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाजत दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से रुखसत नहीं होना चाहता। नंबर 26, 4 अप्रैल 1979 को रात के 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारा मसीह जल्लाद को लीवर खींचने का इशारा किया तो उस वक्त भुट्टो साहिब के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। भुट्टो साहिब अपनी पार्टी के वर्कर्स में इस कदर मकबूल थे कि उनकी फांसी के गम में गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले कई जियालों ने खुदकुशी कर ली थी। नंबर 27, भुट्टो साहिब की जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रफीउद्दीन की किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक फांसी के बाद भुट्टो की लाश को एक फोटोग्राफर के हवाले कर दिया गया और फिर फोटोग्राफर ने लाश का पजामा उतारकर पोशीदा आज़ा की तस्वीर बनाई। ये सब इसलिए किया गया कि जनरल ज़ियाउल हक की टीम ने जेल के अमले को बताया था कि जुल्फकार अली भुट्टो की मां हिंदू थी, जिसे भुट्टो के वालिद ने ज़बरदस्ती अपनी बीवी बनाया था और भुट्टो साहिब का असली नाम नथोराम था और वो भी अपनी वालिदा की तरह हिंदू था। इसलिए कंफर्म करने के लिए भुट्टो साहिब को बेलिबास करके तस्वीर बनाई गई। नंबर 28, माजी की खूबसूरत बंगाली खातून हुस्ना शेख और भुट्टो साहिब का स्कैंडल हमारे प्रिंट मीडिया की जीनत बना रहा। नजम सेठी के फ्राइडे टाइम्स के एक आर्टिकल के मुताबिक गुलाम मुस्तफ़ा खर मिस्टर भुट्टो को कराची के बाथ आइलैंड में हुस्ना शेख के अपार्टमेंट ले जाते थे। शहबाज शरीफ की अहलिया बेगम तहमीना दुरानी की किताब माई फ्यूडल लॉर्ड के मुताबिक 27 साला हुस्ना शेख जुल्फकार अली भुट्टो से इस कदर इरिटेट हो चुकी थी कि वो भुट्टो की शक्ल देखते ही जोर से दरवाज़ा बंद कर देती। उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को खुले अल्फाज में बता दिया था कि वो अब उस वक्त तक नहीं मिलेंगी जब तक कि वो उससे शादी नहीं कर लेते। नंबर 29, मिस्टर भुट्टो ना सिर्फ अच्छा खाते थे बल्कि वो अपने मेहमानों को उम्दा खाना खिलाने के हवाले से भी शोहरत रखते थे। कहा जाता है कि एक मर्तबा जब भुट्टो अमेरिका में थे तो उन्होंने हेनरी किसिंजर को पाकिस्तानी सफारत खाने में इशाइये पर मदऊ किया। सिफारती अमले से मशावरत की गई कि हेनरी किसिंजर को क्या खिलाया जाए। कई तरह के खानों की तजावीज़ आई, लेकिन मिस्टर भुट्टो को भुने हुए काले बटेर का आइडिया बहुत पसंद आया। सारे अमेरिका में बटेर तलाश किए गए लेकिन कहीं से ना मिले तो एक खुसूसी तैयारा कराची भेजा गया और 2000 काले बटेर अमेरिका से शहर वाशिंगटन मंगवा लिए गए। याद आया कि इन बटेरों को तैयार करने के लिए माहिर शेफ तो अमेरिका में है ही नहीं, तो एक बार फिर वजीर आजम का खुसूसी तैयारा कराची आया और यहाँ से 15 से 20 देसी खानों के माहिर शेफ अमेरिका बुलवा लिए गए। नंबर 30, जुल्फकार अली भुट्टो की औलाद में इस वक्त सनम भुट्टो जिंदा है। भुट्टो साहिब के छोटे बेटे शाहनवाज भुट्टो की 1985 में फ्रांस में पुरस्कार तौर पर मौत वाक़ई हुई। भुट्टो के सबसे बड़े बेटे मीर मुर्तज़ा भुट्टो साल 1996 में अपनी ही बहन बेनज़ीर भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के दौरान कराची में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिए गए, जबकि बेनज़ीर भुट्टो 2007 में लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे से वापसी पर शहीद कर दी गई। याद रहे कि जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनज़ीर को प्यार से पिंकी कहा करते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल वाजिद अली बरकी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे क्लिक करें और जनरल नियाज़ी की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।